जब न्यू बॉर्न बेबी फर्स्ट 3 मंथ आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है। सो आज का टॉपिक है कि फर्स्ट 3 मंथ बेबीज क्यों सबसे ज़्यादा रोते हैं। बच्चे तो हमें बता नहीं पाते हैं कि क्या रीज़न है, हम क्यों रो रहे हैं, हमें भूख लगी है या फिर हमें कहीं दुख रहा है या हमें कुछ इरिटेट हो रहा है या फिर हम बोर हो गए हैं। काफ़ी सारे रीजंस होते हैं, मे बी गैस हो गया है। तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि क्या मेन रीज़न रहता है बच्चे रोते हैं और हमें क्विकली समझ में आ जाता है कि बच्चे क्यों रो रहे हैं। पहला रीज़न फ्रेंड्स, पहला रीज़न बच्चे के रोने का होता है भूख। बच्चा कभी आपको ये बता नहीं पाएगा कि मैं क्यों रो रहा हूँ, बट मेन रीजन उसका रहता है उसे भूख लगती है तो वो काफी छोटे से, है ना, पेट भी इतना सा छोटा सा रहेगा, बट उन्हें भूख काफी लगती है क्योंकि वो हर तरीके से खेलता रहता है, उसकी एक्टिविटीज दिन ब दिन बढ़ती जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो भूखा ना रहे। हमेशा अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं तो हमेशा ट्राई कीजिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टू चेक वेदर बेबी इज हंग्री और नॉट। Feed him or her properly and then see whether the baby is still crying or not. अगर भूख लगने के बाद फिर भी रो रहा है तो डेफिनेटली कोई और रीज़न है कि वो परेशान है। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहे हैं तो आप थ्रू फार्मूला मिल्क जो फर्स्ट 3 मंथ होता है तो हमें पहला ब्रेस्ट फीडिंग ही देना रहता है। बट बाय एनी चांस अगर आपको ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं तो यू कैन गिव द फार्मूला मिल्क। फार्मूला मिल्क रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि विच इज़ द बेस्ट फार्मूला मिल्क यू कैन गिव टू योर बेबीज। यू कैन वॉच दैट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। नाउ द सेकेंड एंड मोस्ट कॉमन रीजन फॉर क्राइंग इज गैस। जब हम बेबी को फीड कर रहे हैं, मिल्क पिला रहे हैं, डेफिनेटली उसको इमिडिएटली, हम जैसे बड़े हैं तो हम भी खाना खाने के बाद डकार लेते हैं। सेम फॉर्मूला गोज टू द बेबीज। हमेशा ट्राई करिए कि बेबी को बर्प कराने की कोशिश करिए, उसकी गैस निकालने की कोशिश करिए। उसका एक टेक्निक होता है, वो टेक्निक मैं आप सबके साथ बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ इन माई अदर वीडियो। बट हियर राइट नाउ आई विल जस्ट गिव यू द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वेयर यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाई योर बेबीज आर क्राइंग। सो द सेकेंड पॉइंट इज गैस। बच्चे को दूध पिलाने के बाद गैस होने की चांसेस काफ़ी जल्दी होती है। जो फर्स्ट 3 मंथ रहता है उसमें बेबी का जो इंटेस्टाइन रहता है, डाइजेस्टिव जो सिस्टम रहता है इज़ नॉट दैट डेवलप। सो हमें गैस निकालना पड़ता है थ्रू रबिंग द बैक साइड ऑफ द बेबी। देयर इज अ प्रोसेस वेयर बेबी कैन गिव बर्प इमीडिएटली। सो थ्रू बर्प बच्चा जो है काफ़ी रिलैक्स फील करता है, वो रोता नहीं है। अगर बाई चांस बेबी को गैस हुआ रहता है, वो समझ में नहीं आता है और बच्चा इसी कारण इरिटेट हो जाता है तो वो हमेशा रोता रहेगा। हमेशा वो चीज़ ध्यान रखें कि फीडिंग के बाद आपको चेक करना है। आपने देखा कि बच्चा अभी भी रो रहा है, इनफैक्ट आपने ये भी चेक कर लिया कि बच्चे को भूख लगी थी, आपने वो भी खिला दिया। आपने ये भी चेक कर लिया कि बच्चे को गैस नहीं हो, स्टिल बच्चा रो रहा है। क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे? ये दो तो आपने चेक कर लिया है। थर्ड रीज़न बिहाइंड क्राइंग इज मे बी बच्चा बोर हो गया है। वो आपने उसको कुछ खेलने के लिए दिया है। अभी बच्चे, इस जनरेशन के बच्चे इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि वो एक ही चीज़ से बोर हो जाते हैं। आपने खेलने के लिए कुछ एक आइटम दिया है, थोड़ी देर खेलेंगे, उसको अच्छा लगेगा, फिर वो तुरंत रोने लगेगा। उसको आप ट्राई करिए कि कुछ ना कुछ नया उसके साथ एक्टिविटीज़ करने का। अगर आप कुछ सामान उसको नहीं दे रहे हैं दैट इज़ फाइन इनफ, बट उसके सामने आप एक्सप्रेशन दिखाइए, हंसने का या कुछ अलग बोलने का। ट्राई टू डू समथिंग कॉमेडी जो बच्चे को हंसी फील कराएगा। तो इसके थ्रू आप उसको हंसा सकते हैं। जस्ट बिकॉज वो बोर हो गया है, पेट भी भरा हुआ है और गैस भी नहीं हुआ है, तो दिस माइट बी द थर्ड रीजन कि बच्चा आपका बोर हो गया है। ये आपने सब चेक करने के बाद बच्चा फिर भी क्यों रो रहा है, ये हमें पता करना पड़ेगा टेम्परेचर देखिए। इतनी गर्मी बढ़ गई है फ्रेंड्स कि आप खुद समझ सकते हैं कि आपको गर्मी लगती है तो बच्चे को तो उनका बॉडी टेम्परेचर काफ़ी अलग रहता है। हमेशा ट्राई टू सी दैट कहीं पीछे से बाल तो नहीं गिला है या फिर बच्चा सो रहा है। आप देखोगे सोते सोते बच्चा अचानक उठ के रोने लगता है। इसका क्या रीज़न है? उसको गर्मी भी लग सकती है, उसको ठंडी भी लग सकती है। अगर आपने एसी का
टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रखा है तो उसको ठंडी लग सकती है। टेम्परेचर हमेशा रूम टेम्परेचर लाइक आप फ्रॉम 25 to 27 तक आप रख सकते हैं टेम्परेचर, और एक हल्का सा चाहिए तो कपड़ा ऊपर से आप दे दीजिए ताकि उसको थोड़ा अनकंफर्टेबल ना फील हो। अगर सपोज गर्मी लग रही है तो हमेशा, अगर आपने एसी नहीं लगाया हुआ है, आप फैन लगाए हो और गर्मी का मौसम है, लाइक फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स अभी गर्मी चालू हो जाती है, तो आप जो है उसका सोते टाइम पे पीछे से आप बॉडी चेक कर सकते हो कहीं वो गीला तो नहीं हो गया है। बाल के हेड पोर्शन जो है, हर बहुत सारे बच्चे को जल्दी पसीना आ जाता है, तो हमेशा वो चेक करिए कि कहीं बाल तो गीला नहीं है, उससे भी बच्चा इरिटेट होता है। सो द टेम्परेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी वाइल स्लीपिंग। अगर बच्चा सो भी नहीं रहा है, कहीं खेल रहा है, कूद रहा है, तो बहुत सारे ये टेम्परेचर चेक करने की काफ़ी ज़रूरत है, जो कि मोस्टली फर्स्ट 3 to 4 मंथ बेबीज में ज़्यादा होता है, राइट। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज बेबी स्टिल क्राइंग, व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दिस। सो नेक्स्ट क्या रीज़न है बेबी क्राई कर रहा है। बेबीज अभी के जनरेशन के बेबीज बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, तो आपको उसके लिए जो है, आप एक रूम में खेल रहे हैं, थोड़ी देर के बाद उसको वही सेम खिलौना से खेल रहे हैं या आप बात कर रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि आप एक रूम से दूसरे रूम में ले जाएं, कुछ नई नई चीज़ें दिखाएं। यू कैन टीच देम वेरी नाइसली। बेबी बहुत जल्दी क्विकली दे ट्राई टू मेमोराइज, दे अंडरस्टैंड वेरी नाइसली। तो आप चाहे तो उनको लाइक फैन दिखा सकते हैं, एसी सिखा सकते हैं, चेयर, टेबल, फोटो फ्रेम्स, एनीथिंग यू कैन टीच देम वेरी इजीली, बिकॉज दे हैव द लर्निंग एटीट्यूड एंड दे अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो इस चीज़ से उनको वो बोर भी नहीं होगा और इनफैक्ट वो टायर्ड भी फील नहीं करेंगे। एक ही जगह पे बैठ के वो खेलते खेलते टायर्ड भी हो जाते हैं, एंड देन दे बिकम क्रैंकी, दे स्टार्ट क्राइंग। So these are the very few important reasons which I have shared with you that why baby cries for first 3 months. Main is like they are hungry. Like when you see like end of the pregnancy, जब हम 6 to 7 month 8 month में आते हैं, तो हमें काफ़ी जल्दी भूख लगती है, तो हमें हर 2-2 घंटे में खाना रहता है, और अंदर ही बेबी भी डेवलप भी वैसा ही होता है, उनको भी खाने का एक टेंडेंसी रहता है। तो जब वो बाहर आते हैं, बाहर की दुनिया में आते हैं, तो उनको सेम तरीके की हर 2-2 घंटे में उन्हें खाने की ज़रूरत पड़ती है। तो फर्स्ट ट्राई विद द फूड एंड देन ट्राई विद द burp gas, check all these important points, and I'm definitely sure that these important points which I've shared with you will definitely help you out. So friends, please keep on watching my channel, and please do share and subscribe. Till then, bye bye.